जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका दिनचर्या अच्छी तरीके से चल रहा है। अपने टाइम टेबल को आप बना के पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से। देखिए, अगर आप अपने टाइम टेबल को अच्छे तरीके से नहीं सेट कर पा रहे हैं और अगर आप रेगुलर 4 से 5 घंटे की मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप कंप्यूटर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में आप जाके देखिए, किसी दिन 10-10 घंटे के लोग, 12-12 घंटे के लोग लाइब्रेरी लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब बताइए, 10 घंटे की लाइब्रेरी ले लिया, मान लिया 2 घंटे नहीं पढ़ पाया तो 8 घंटे पढ़ रहा है और भी शांति से पढ़ रहा है, वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं चला रहा है, तो आपसे कहीं ना कहीं कंपटीशन में ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो आपसे वो आगे है। इसीलिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी ऊर्जा को बचा कर रखते हुए, ज़्यादा फालतूगिरी ना करते हुए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये बातें इसलिए इतनी तेजी से बोली जा रही है क्योंकि यहाँ पे 2 साल के अंदर 25 विद्यार्थियों का एसएससी जीडी में रिटर्न क्वालिफाई कराया गया है, इसी कोचिंग से। उसमें 4-4 घंटे की क्लास चली हुई है, तब कोई ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। अब तो मैं ऑनलाइन भी आ गया। अब आपको क्या होगा, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वीडियो मिलती रहेगी। जो बच्चे ऑफलाइन मेरे सेंटर तक नहीं आ सकते वो तो ऑनलाइन पर कवर कर सकते हैं ना वीडियो। चलिए दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक होगा लाभ-हानि। लाभ-हानि पर हम डिस्कस करेंगे, समझाएंगे कि लाभ-हानि चैप्टर क्या होता है। आपको पता होगा लाभ कब होता है, जब आप कोई वस्तु को कम में खरीद के ज़्यादा में बेच देते हैं तो आपको लाभ हो जाता है। हानि कब हो जाता है, जब किसी वस्तु को पैसे में जितने में खरीदते हैं उससे कम में आप बेच पाते तो आपको हानि का सौदा हो जाता है। क्या एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक सीमित है? नहीं, यहाँ तक इसका कोई भी आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, इतना नॉलेज आपके पास है। अभी आपको इससे संबंधित कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अपने वीडियो लाभ हानि के माध्यम से, लाभ हानि की मेरी 6 से 7 वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको लगभग 30 टाइप के प्रश्न का डिस्कस करूंगा। 30 टाइप के प्रश्न का डिस्कस मैं आपको करूंगा और वीडियो बनेगी या 6 या 7, लगभग आपके 6 घंटे की वीडियो बनेगी, जिसमें आज मैं उसकी एक वीडियो शूट करने चल रहा हूं। बेसिक वीडियो से शुरुआत होगी। यह वीडियो पहले आपको देखना होगा। अगर आपकी वीडियो, मान लिया आप मेरे दूसरे तीसरे वीडियो पे पहले आप एंट्री कर रहे हैं और ये वीडियो आपकी छूट गई है, तो आप पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर से वहां तक आइएगा। ठीक है? मान लिया कोई बच्चा वहां पे पहले पहुंच गया होगा तो यहाँ तो जरूर आके देख लेगा इस वीडियो को। ठीक है? याद रखिएगा, अगर जो बच्चा इस वीडियो को नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो फ्रेंड आपको मान लिया वीडियो शेयर कर दिया और आप लास्ट वीडियो देख रहे हैं तो पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, ये अपने आप मित्रों को बता दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो से ही आप उस वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं अपना प्यारा टॉपिक लाभ हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, इसमें बट्टा भी जुड़ जाता है, लेकिन उसको मैं एक वीडियो में अलग से पढ़ा दूंगा। 2 घंटे की वीडियो बना दूंगा बट्टा का, सिर्फ इसको डिस्काउंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो अलग बना दूंगा। अभी मैं इस पे हेडिंग डालने का कोई मतलब नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको सिर्फ लाभ हानि का मैं चर्चा करूंगा। बेसिक सी वीडियो रहेगी, आप सिर्फ देख के समझिए, लिखने की अभी कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। जहाँ पे लगे कि यहाँ जरूरत वहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। थोड़ा टेक्निकल है होके पढ़िए, बहुत ज़्यादा वर्कर मत बन जाइए, लेबोरियस वर्क ज़्यादा ना कीजिए, समझ के काम कीजिए अपना। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ जो की पॉइंट होंगे, जैसे एक होगा सीपी, एसपी, पीएल। पहले इनके मतलब को समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाए जाने पर ये सब चीजें दिखेंगी बार बार। तो ये ना सोचिएगा सर सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, पी क्या होता है, एल क्या होता है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। पी का मतलब होता है प्रॉफिट और एल का मतलब होता है लॉस। मुझे लगता है इतनी बात आपको आगे होगा। हिंदी में लिख देता हूं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, जानकारी हो ही गया होगा। प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है और लॉस का मतलब हानि होता है। इतना आपको
बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। देखिए अब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि ये होते क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। जैसे मैं दुकान पे गया, मेरी पकड़ी चौराहे पे शिवांग मोबाइल्स सेंटर एंड स्टेशनर्स नाम की दुकान है। मैं उस दुकान पे गया, वहाँ भैया मेरे दुकान चला रहे थे, उससे बोला भैया मार्कर मुझे दे दीजिए। तो अगर मैंने इस मार्कर को उनसे 20 रुपए का खरीद के लेके आया तो मेरे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्योंकि मैंने खरीद के लेके आया, कॉस्ट प्राइस। और उन्होंने इसको कितने में बेचा, 20 रुपया, तो वही मार्कर 20 रुपया का उन्होंने मुझे दिया तो उनके लिए विक्रय मूल्य, लेकिन मेरे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य। यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, क्रय की जाती है, उसे क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। भैया के लिए ये मार्कर का विक्रय मूल्य 20 रुपया रहेगा, जबकि मेरे लिए इस मार्कर का खरीद मूल्य, क्रय मूल्य 20 रुपया रहेगा। बात क्लियर। जैसे आप एक विद्यार्थी हैं, आपको एक रफ कॉपी की जरूरत पड़ेगी जिसकी मार्केट प्राइस 100 रुपए है। आपने गया उस मार्केट में गए, कॉपी को ले लिए 100 रुपए में, तो उसकी खरीद मूल्य कितना निकल के आ गई, 100 रुपए। बात क्लियर। और जो दुकानदार आपको मार्कर और कॉपी 100 रुपए में दे दे रहा, उस दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है। तो कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बेची जाती है वो विक्रय मूल्य कहलाती है। अब बात आती है लाभ हानि को समझते हैं, तो समझिएगा। मुझे भैया ने मार्कर कितने का दिया, 20 रुपए का, क्लियर है ना। उन्होंने बेचा कितने का, 20 रुपए का। मेरे लिए खरीद मूल्य, उनके लिए विक्रय मूल्य। ठीक है, उन्होंने अपने काउंटर में 20 रुपए लेके रख देंगे। बहुत करेक्ट समझिएगा इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से। आप बताइए, अगर उन्होंने दुकान खोला है जीविका चलाने के लिए, तो कम, ये तो आपको पता ही होगा कि मार्कर अगर मुझे 20 रुपए का मिल रहा है तो ये मार्कर उनको 20 से कम रुपए में कहीं ना कहीं से उनको मिला होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से खरीद के लेके आए होंगे। जहां से वो लाएंगे वो भी कहीं ना कहीं से खरीद के लेके आए होंगे। ऐसे ही चलता रहता है, थोक विक्रेता होता है, फिर फुटकर विक्रेता होता है, ऐसे चलता रहता है काम। तो मान लिया कि इस मार्कर को उन्होंने दुकान से 18 रुपए में खरीद के लेके आया था। कितने में, 18 रुपया। तो ये मार्कर उनके लिए कितने रुपए का क्रय मूल्य रहेगा, उनके लिए क्रय मूल्य रहेगा 18 रुपए का, और मेरे लिए क्रय मूल्य कितने रहेगा, 20 रुपए का। याद रखिएगा, उन्होंने खरीदा कितने का था, 18 रुपए का, उन्होंने मुझे दिया कितने का, 20 रुपए का। 20 रुपया उनके लिए विक्रय मूल्य, जबकि 20 रुपए का मार्कर मेरे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्योंकि मैंने 20 रुपए के इसको खरीद करके लेके आया हूं। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब बात आती है कि उन्होंने कितने का खरीदा था, 18 का, और कितने में मुझे दिया, 20 का। आप कहेंगे सर यहाँ पे 20 आप ले रहे हैं, मैं खरीदा हूं तो मेरे लिए क्रय मूल्य ही तो होगा। तो आप बताइए 18 का खरीदारी वाली वस्तु अगर 20 में बिक्री हो जाएगी तो दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, बता दीजिए। तो आपका जवाब होगा 2 रुपए का, क्योंकि 18 उनकी लागत थी और 20 रुपया उन्होंने बेच दिया है, तो 20 रुपया बेचने पर उनको 2 रुपया अतिरिक्त मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य यहाँ पे कम हो गया, विक्रय मूल्य यहाँ पे ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, 2 रुपया ज्यादा हो गया, यही 2 रुपया लाभ कहलाएगा। अब बात आती है दूसरी कि अगर उन्होंने इस मार्कर को 20 रुपए में खरीद के ले आए होते, उनके लिए खरीदी 20 रुपया नहीं होती, और हम गए, हमने कहा भैया मार्कर मुझे दे दीजिए, कहेंगे ठीक है ले लो, और मुझे उन्होंने मार्कर 15 रुपए का दे दिया। कितना उनकी खरीदी थी, 20 रुपया में उन्होंने खुद खरीद के लेके आया था, और मुझे कितना दे दिया, 15 रुपए में दे दिया। उस 20 लागत के बदले उनको मेरे से कितना मिला, 15 रुपए मिला। तो अब बताइए उनकी खरीद से कितना रुपया हम उन्होंने कम कर दिए, तो आपका जवाब होगा 5 रुपए। तो 5 रुपए हानि के रूप में चला जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो मिटा के इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि क्रय मूल्य आपको पता होगा, खरीद मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब जो वस्तु बेची जाती है जिस मूल्य पर, और लाभ मतलब जब आपका खरीद से विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तो लाभ होगा, और जब आपके खरीद से विक्रय मूल्य कम होगा तो आपको हानि होगा। इसे एक एग्जांपल लेते हैं। किसी सामान का खरीद मूल्य बाबू 100 रुपए है और इस सामान का विक्रय मूल्य 150 रुपए है, तो आप बता दीजिएगा यहाँ पे लाभ होगा कि हानि होगा। यहाँ पे लाभ होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा कितने का, 50 रुपए का, क्योंकि लागत दुकानदार कितना था, 100, दुकानदार ने बेचा कितने का, 150, तो दुकानदार को लाभ कितना मिल गया, 50 रुपए का। ये कंडीशन आपका पहला हो गया लाभ का। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के बताऊं तो आपको क्या
रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने कहा मेरी खरीद 80 रुपया थी जबकि मेरी बिक्री 50 रुपए थी। अब बताइए मुझे लाभ होगा कि हानि होगा? आपका जवाब होगा हानि होगा, क्योंकि खरीदारी 80 की थी, बिक्री 50 की थी। जितने में लाया उतना निकाल नहीं पाया। मैं लाया था 80 में लेकिन मैं बेचा कितने में? 50 में। तो मुझे नुकसान कितना सहना पड़ा? मुझे नुकसान 30 का सहना पड़ा, यानी मुझे लॉस कितने का सहना पड़ा? मुझे हानि कितने का सहना पड़ा? मुझे हानि सहना पड़ा कितने का? 30 का। आपको क्लियर हो गया होगा। देखिएगा, क्रय मूल्य मेरा 100 था, विक्रय मूल्य मेरा 150 था, तो मुझे क्या हो गया? लाभ। और मेरा क्रय मूल्य 80 था, विक्रय मूल्य मेरा 50 था, तो मुझे क्या देखने को मिल गया? यहाँ पे हानि देखने को मिल गया। मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, आइए समझाते हैं बातों को, कुछ पॉइंट समझाते हैं। तो याद रखना कि अगर आपका विक्रय मूल्य कभी बड़ा हुआ सवाल में क्रय मूल्य से, तो याद रखना आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट, अर्थात लाभ होगा। विक्रय मूल्य बढ़ गया क्रय मूल्य से तो क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन कहीं अगर आपकी खरीद बढ़ गई विक्रय मूल्य से, तो आपको यहाँ पे क्या होगा? लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? इस बात को समझ लेना। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मेरी खरीदारी 60 रुपया, मेरी बिक्री 80 रुपया। अब बताइए, आप समझदार हैं, मेरी खरीदारी कितनी? 60, मेरी बिक्री कितनी? 80। तो मुझे क्या यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा? बताइए, मुझे 20 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर मैं कहूं मैं किसी सामान को 100 में खरीद के लाया हूं, लेकिन मैं इसको 80 में बेच रहा हूं, मैं इसे कितने बेच रहा हूं? 80 में बेच रहा हूं। अब बताइए मुझे लॉस कितने का होगा? मुझे लॉस यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 20 का। याद रखना, इसी बात को मैं समझा रहा हूं, जब आपकी विक्रय मूल्य बड़ी होगी क्रय मूल्य से तो आपको लाभ होगा, जब आपका विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा क्रय मूल्य से तो आपको लॉस होगा। मतलब यहाँ पे मैंने जितना लगाया उससे ज्यादा बेचा और यहाँ जितना लगाया उससे कम बेचा। आप समझदार है कि इस दोनों कंडीशन में आपको, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस छोटा हो जाएगा तो आपको लॉस का सामना करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है बातें? चलिए इसके आगे बढ़ जाते हैं। और अगर आपको लाभ हानि की गणना करना होगा, कभी लाभ हानि का गणना करने के लिए हम सीपी का यूज करेंगे, क्रय मूल्य का यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? समझा रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु का खरीद मूल्य 80 रुपए है, उस वस्तु का बिक्री मूल्य 120 रुपए है। आप लोग बताइए लाभ होगा कि हानि होगा? जवाब आएगा कि लाभ होगा कितने का? 40, क्योंकि खरीदारी 80 थी, विक्रय मूल्य 120 का। तो मुझे पता कैसे चला कि लाभ 40 का हुआ? क्योंकि मैंने बेचा कितने का? 120 का। मैंने लाया कितने का था? 80 का। जब मैंने विक्रय मूल्य जाना तो उससे पहले मुझे एक बात समझ में आई कि मैं इसको खरीदा कितने का था, तो खरीद वाली वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि मेरा लाभ कितना था। अगर ये 100 होता तो मुझे लाभ 20 का होता, ये 110 का होता तो मुझे लाभ 10 का होता, ये 119 का होता तो मुझे लाभ 1 रुपए का होता। ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना, लाभ हानि गणना किस पे करेंगे हम लोग? क्रय मूल्य पे करेंगे। अभी हम बताएंगे इसका यूज क्या है। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे लाभ कितने का हो गया? 40 का हो गया। लाभ का फार्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। याद रखना, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कभी अगर आपको लाभ निकालना होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देना। ठीक है, किस पे करेंगे लाभ हानि गणना? बताइए, सीपी पे, अर्थात क्रय मूल्य पे करेंगे। अब बात आती है कि एक वस्तु को मैंने 60 रुपए में तो खरीदा, लेकिन इसको बेच पाया कितने में? मैंने इस वस्तु को 30 रुपए में बेच पाया। अब बताइए मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? आपका जवाब होगा कि यहाँ पे तो हानि देखने को मिल रहा है, साफ साफ हानि देखने को मिल रहा है। चाहे आप आंखें खोल के देखिए, चाहे आप आंखें को बंद करके देखिए, आपको यहाँ पे 30 की हानि हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरी लागत कितनी थी? मेरी लागत खुद की कितनी थी? 60 की, जबकि मैं मार्केट में इसको कितने का सेल कर पाया? 30 का। तो मुझे हानि कितने का मिल गया? 30 का। ये बात मुझे कैसे पता चल रही है? जब मैं क्रय मूल्य चेक कर रहा हूँ। मेरी बिक्री कितनी की आई? 30 की। तो मैंने खरीदा कितने का था? 60 का। 60 की खरीदारी वाली वस्तु को जब मैं 30 का बेचूंगा तो आप बताइए क्या मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं, प्रॉफिट कहाँ होगा? 30 तो मेरे घर से ही चला गया, तो यहाँ पे हानि होगा। तो याद रखना, अब मैं अगर हानि की बात करता हूँ, हानि का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि के केस में क्या होता है बता दीजिएगा, हानि के केस में आपका क्रय मूल्य आपके विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाता है। देख लीजिएगा आपका क्रय मूल्य आपके विक्रय मूल्य से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, इसलिए हानि। और लाभ के केस में क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य आपके क्रय मूल्य से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पे आपको समझना होगा, जिसे मैंने क्रय मूल्य ले लिया 100 रुपया और विक्रय मूल्य ले लिया 120 रुपया। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, लाभ, और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हानि। ये दोनों बात आपको आना चाहिए, ये दो फार्मूले आप बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दो और फार्मूले। अगर कभी आपको परसेंट लाभ निकालना होगा, लाभ परसेंट या परसेंट लाभ प्रॉफिट, तो इसका फार्मूला होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में कितना लिख लेंगे, 100%। अगर आपको परसेंट हानि का फार्मूला पूछ ले कभी, तो इसका फार्मूला होता है हानि बटे में वस्तु का क्रय मूल्य गुणे में कितना, 100%। आई बात समझ में। इसका क्वेश्चन कर देते हैं। जैसे मैंने कहा एक वस्तु की खरीद मूल्य 80 रुपया है, जबकि वस्तु की विक्रय मूल्य 120 रुपया है। तो पहले बताइएगा, मैं पूछूंगा प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 40 रुपए का हुआ। अगर प्रॉफिट 40 का हुआ, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करता हूं तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 40 का। वस्तु का बटे में क्या लेंगे, क्रय मूल्य की विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य लेंगे, क्रय मूल्य है कितना, 80 गुणे में 100%। 40 का दुगुना 80 हो गया, 2 से कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 50%। क्लियर है। अगर मैं अगला एग्जांपल लेता हूं यहां से, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, जबकि इसका विक्रय मूल्य 100 नहीं ले लेते, इसका 150 ले लेते हैं, और इसका विक्रय मूल्य 75 रुपया ले लेते हैं। समझदारी से बताइएगा कि क्रय मूल्य मेरी कितनी थी, 150, मेरी विक्रय मूल्य कितनी थी, 75। मुझे लाभ होगा कि हानि होगा, मुझे लॉस होगा। मुझे लॉस कितने का देखने को मिल रहा है, 150 मेरी खरीदारी, 75 ही मेरी बिक्री, मुझे लॉस देखने को मिल रहा है कितने का, 75 का। अगर मैं परसेंट लॉस देखूं, परसेंट लॉस या परसेंट हानि की बात करता हूं, तो मुझे लॉस कितने का मिला है, 75 का मिला है। मेरी क्रय मूल्य कितनी थी, याद रखिएगा बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा, चाहे लाभ का सौदा होगा चाहे हानि का सौदा होगा, बट्टे में क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। कितना होगा क्रय मूल्य, 150 गुणे में 100, क्योंकि यहां पे देखिए क्रय मूल्य कितना था, 80 था, और यहां क्रय मूल्य कितना था, 150 है। 75 का दुगुना 150 होता है, 2 से कट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 50%। याद रखिएगा परसेंट लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, परसेंट हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है। कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, यहाँ पे P अपॉन CP इंटू 100 कर लीजिएगा। P मतलब प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यहाँ पे L अपॉन CP इंटू 100 करेंगे, L मतलब लॉस हो जाता है। इतना तो आपको हिंदी इंग्लिश आता हो, कोई आप जर्मनी से नहीं आए ना, आप इंग्लैंड से नहीं आए कि आपको इतनी हिंदी नहीं आती कि लाभ और हानि में कि आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत पड़े। ठीक है, अगर आपको इतनी इंग्लिश का शौक है तो आइए CGL की वोकैब देते हैं, वहाँ मजा आएगा। कितना बड़ा आप अंग्रेज हैं, समझ आई नहीं है। यानी प्रॉफिट और लॉस की अगर हिंदी अगर आपको नहीं पता है कि लाभ और हानि होता है, तो समझ लीजिए कि आप बने बनाए बेवकूफ बन के घूम रहे हैं, सब पता है आपको। ठीक है, एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। अब बात आती है कि क्या लाभ हानि तो हमने निकाल लिया, परसेंट लाभ हानि भी हमने निकाल लिया। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगर आपको एक वीडियो का जितना अभी तक बताया उसका थोड़ा सारांश अगर बताऊं, तो मैंने बताया कि जब CP SP से बड़ा होगा तो मुझे लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। हिंदी में अगर लिख दें, जब मेरा क्रय मूल्य मेरे विक्रय मूल्य से बड़ा होगा तो मुझे क्या होगा, हानि होगा। ये सब आना चाहिए अपने नोट्स में, इसको आप छाप लीजिएगा, ये दोनों बातें आनी चाहिए। और जब मेरा SP मेरे CP से बड़ा हो जाएगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यानी इसको बोल सकता हूं, जब मेरा विक्रय मूल्य मेरे क्रय मूल्य से बड़ा हो जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ये बात आपको आना चाहिए। और मैंने कहा था परसेंट लाभ का मैंने फार्मूला दिया आपको, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%, और परसेंट हानि का फार्मूला अगर आपको लिखना है
हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अगर टेढ़ी होगी राइटिंग तो बहुत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना सुंदर लिखते हैं। जिसको ये लगता है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा लिख जा रहा ना, आप अपनी कॉपी जहाँ पे आप लिखते हैं उसको फोटो खींच के कमेंट में भेज दीजिएगा, पता चल जाएगा। इससे सुंदर तो नहीं लिखते होंगे आप। और जितने लोग को राइटिंग से शिकायत है वो अपनी राइटिंग पहले बार मिला लें, पता चल जाएगा मेरी राइटिंग अच्छी कि उनकी राइटिंग अच्छी है। लेकिन हाँ, ये मानता हूँ क्योंकि बोर्ड स्लिप कर रहा है, वरना मैं हाई स्कूल में जब लिखता था ना तो क्या ही बताऊँ, मज़ा आ जाता था दोस्तों। मेरी कॉपी अभी भी रखी हुई है, किसी दिन फुर्सत में होंगे तो फोटो भेज देंगे। बहुत सुंदर लिखावट थी, लेकिन जब से ये भोंपू पकड़ के लिखना पड़ा, भोंपू मार्कर नहीं, ये भोंपू है, क्योंकि ये पेन से बहुत मोटा होता है, ये राइटिंग ही नहीं बनने देता है। पेन कितना पतला होता है इसका आधा होता है पेन, और ये कितना मोटा है, ऐसे पकड़ के लिखना पड़ता है। कितनी अच्छी राइटिंग मेरी बनेगी, वरना अगर पेन से लिखता कॉपी पे ना तो आप मोहित हो जाते, सवाल नहीं समझते पहले मोहित हो जाते आप। आई बात समझ में? तो याद रखना, आपकी राइटिंग से मेरी राइटिंग अच्छी है। जिस दिन मार्कर मैं आपको दे दूंगा लिखने के लिए ना, ऐसे आप लिखेंगे। अगर कहूँगा क्रय मूल्य लिखो तो ऐसे लिखोगे आप क्रय मूल्य, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा क्रय मूल्य लिख रहे हो। या तो ये करोगे, या तो बहुत ऐसे कुछ लोग ऐसे करेंगे, उनको पता ही नहीं चल रहा वो लिख क्या रहे। चलिए, इस बात को आप स्क्रीनशॉट अच्छे से कर लीजिएगा। वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको स्पष्ट कर देते हैं कि मैं आपको वीडियो किस मोड तक लेके आपको जाऊंगा, वीडियो में कितने मोड तक आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करा दूंगा, देखिएगा। किसी वस्तु की खरीद मूल्य 60 रुपए है, इस वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपए है। लाभ बताइए। पहला सवाल सिर्फ लाभ बताइए, क्या बिक्री मूल्य खरीद मूल्य से बड़ा है? हाँ बड़ा है। कितना ज्यादा है? 20 रुपए ज्यादा है तो लाभ 20 रुपए हो जाएगा। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से घटा दीजिए क्रय मूल्य को। अगर मैं दूसरे सवाल की बात करता हूं, किसी वस्तु की खरीद मूल्य 400 रुपए है, जबकि इसकी विक्रय मूल्य 300 रुपए है। बताइए खरीदारी कितनी थी हमारी? 400, और बिक्री कितनी हो गई? 300। तो अब बताइए मेरा घर से गया कि नहीं गया? घर से गया कि नहीं गया? घर से लाभ थोड़ी जाता है, घर से हानि जाता है। कितने की हानि हो गई मुझे? 100 रुपए की, क्योंकि मैंने लागत कितना लगा दिया था? 400, और मैंने निकाल कितना पाया व्यापार से? 300, तो मेरा हानि कितना हो गया? 100 रुपए। दोनों बात क्लियर हो गया। अगर इस दोनों सवालों में मैं परसेंट लाभ पूछता, सवाल नंबर इसको 3 बना देता और इसको सवाल नंबर 4 बना देता। यहां मैं परसेंट प्रॉफिट पूछ रहा हूं और यहां मैं परसेंट लॉस पूछ रहा हूं। याद रखिएगा, मुझे प्रॉफिट कितने का देखने को मिला है, तो आपका जवाब होगा 20 का। तो अगर परसेंट प्रॉफिट की बात करूंगा तो लाभ कितने का देखने को मिला है? 20 का। कहां से? 60 से गुणे में 100। क्योंकि याद रखना, मैंने पढ़ाया है कि लाभ हानि गणना हमेशा किससे करते हैं? क्रय मूल्य से करते हैं। 20 का तिगुना कितना होता है? 60। भाग करेंगे 33 सही 1/3% आ जाएगा। यहां मुझे नुकसान कितने का हुआ है, यहां मुझे लॉस कितने का हुआ, नुकसान कितने का हुआ, हानि कितने का हुआ है, तो आपका जवाब होगा मुझे यहां नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है 100 रुपए का। अगर परसेंट लॉस की बात करता हूं, 100 का लॉस हुआ है, कहां से हुआ है? आपका जवाब होगा क्रय मूल्य होगा बटे में 400 गुणे में कितना? 100%। 100 से कितनी बार? 4 बार। ये आपका आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा? 25%। ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट, अब 2 जीरो से 2 जीरो भी काट सकते हैं, या 100 का 4 गुना 4 से 25 बार आ गया। यानी मुझे लगता है ये 4 सवाल आपको, एक बार में सिर्फ लाभ पूछा, एक बार में सिर्फ हानि पूछा, एक बार परसेंट लाभ पूछा, एक बार परसेंट हानि पूछा, यहां तक आपको आ गया होगा। क्लियर है? सवाल को बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, मैंने कहा एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपए है। दुकानदार इसे 10% प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता है। कितने प्रॉफिट के साथ? 10% प्रॉफिट के साथ। इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर विक्रय मूल्य पूछ लेगा तो याद रखना, अब थोड़ी सी बातों को हम स्पष्ट करने चल रहे हैं। अगर आप क्रय मूल्य पे लाभ लेंगे या क्रय मूल्य पे कभी हानि लेंगे तो वस्तु किस में हो जाता है? विक्रय मूल्य में। जैसे मैंने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपए है और 2 रुपए मुझे लाभ लेना है, तो क्रय मूल्य में जैसे लाभ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में लाभ जुड़ते ही क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 6 रुपया है और इसे बेचने मुझे 1 रुपये का नुकसान होता है,
तो इसका विक्रय मूल्य 5 रुपये हो जाएगा। याद रखना, क्रय मूल्य में लाभ लेने पे विक्रय मूल्य और हानि लेने पे भी विक्रय मूल्य होता है। ये बात आपको आना चाहिए। और हर वैल्यू अपने आप में क्या परसेंट होती है भी पता होना चाहिए। कितना होती है? 100% होती है। तो मेरे सामान का क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपए है। अब मुझे लाभ कितना चाहिए? 10% का। ये अपने आप में है क्या परसेंट? 100%। मुझे लाभ कितना चाहिए? 10% और चाहिए, तो हो जाएगा 100 प्लस 10 और चाहिए, यानी इतना परसेंट मुझे चाहिए। 100 चाहिए 10 और चाहिए, क्योंकि ये 100% ही है। तो लिख दूंगा 1200 गुणे क्या हो जाएगा? 110%। देखिए पहली वीडियो इतनी बेसिक चल रही है, इसके बाद से उड़ा दूंगा आने की तरह, ध्यान दीजिएगा इसको। 1200 गुणे 110%, हटाइए 2 जीरो लगा दीजिए नीचे, 2 जीरो कट गया। 12 का 11 बार गुणा करेंगे 132 आएगा, 1320। इना सोचना कि रट के आया हूं, 12 का 11 गुना 132 ही होता है, आपको पता होगा। ये बात आपको आना चाहिए कि 12 का 11 गुना कितना होता है? 132, और एक जीरो यहाँ पे आके छप जाएगा, 1320 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। यानी मेरी लागत कितनी थी? 1200, मेरी बिक्री कितनी हो गई? 1320, तो मुझे लाभ कितने का हो जाएगा? 10% का लाभ हो जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा था, आप निकाल लेंगे। आया? देखिए मैं पहली बार इतना बेसिक बताया, अगर आपको उसको डायरेक्ट लगाना होता तो आप क्या करते? 1200 लिखते हैं यहाँ पे, 10% का लाभ चाहिए, गुणे में 110/100 कर देते। 2 जीरो से 2 जीरो मेरा कैंसिल हो जाता, 12 का 11 बार गुणा होता 132 होता, एक बार जीरो लग जाता, 12 घरे 132, 1320 सवाल का आंसर आ जाता। ये मेरा 4 नंबर का सवाल था, 5 नंबर का सवाल था, सॉरी। अगर मैं 6 नंबर सवाल की बात करता हूं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, दुकानदार बेचते समय इसे 20% नुकसान बेच देता है। कितने नुकसान पर? 20%। अभी मैंने बताया हर वैल्यू अपने आप में कितना होता है? 100%। तो ये अपने आप में कितना होगा? 100%। कितना नुकसान हो रहा है 20 का? तो लिख देंगे 100 माइनस 20%, क्योंकि ये भी 100% ये भी 20%, दोनों आप साथ साथ भी लगा सकते हैं। तो 800 गुणे 100 में से 20 गया 80, बगल में परसेंट, 800 गुणे 80%, हटाइए बटे में 2 जीरो आ जाएगा, 8 हटाए 64, एक बार जीरो आ जाएगा 640। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 640। याद रखना, क्रय मूल्य पे आप लाभ लेंगे तो भी वस्तु किसमें बदल जाएगी? विक्रय मूल्य में। यानी अगर इसको ऐड करेंगे, और अगर आप क्रय मूल्य में हानि भी लेते हैं तो भी आपका वस्तु क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य। एग्जाम्पल दे दो क्या? मेरा सामान 100 रुपए का है, मुझे 20 रुपया लाभ चाहिए, 120। मेरा सामान 100 रुपए का था, मुझे 30 हानि हुआ, 70। क्रय मूल्य पे लाभ लेने के बाद विक्रय मूल्य हानि करने के बाद ही वस्तु किसमें बदल जाती है? विक्रय मूल्य बदल जाती है। देखिए इसलिए मैं अब सवाल को डायरेक्ट कराने चल रहा हूं, समझा आपको दिया ही कि 800 रुपए मेरे सामान की खरीदारी थी, कितना लॉस हो रहा है? 20। हर वैल्यू अपने आप में कितना होती है? 100% होती है, तो 100 में से 20 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 80% हो जाएगा। परसेंटेज हटता बटे में आप जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो हट जाएंगे, 8 टाइम 64, 640 वस्तु का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है आपको आ रहा होगा समझ में। ये सवाल 6 नंबर था। ये 6 नंबर सवाल से मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के बहुत बेसिक सवाल करा दिए। आइए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सात सवाल कह रहा है कि एक कबाड़ी समझते हो? जो घर घर आते हैं, लोहा ले लो, लोहा दे दो, अंडे ले लो, सेब ले लो, संतरा ले लो, चिल्लाते ना, तो कबाड़ आप उनको देते हैं, उसके बदले एक कबाड़ी एक स्कूटर 2000 रुपए में खरीद के लेके आता है। एक कबाड़ी एक स्कूटर को 1000 रुपए में खरीद के लेके आता है। कबाड़ी ने स्कूटर कितने का खरीदा? 2000 का, पुराना था, ले लिया, घर आया, इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए खर्च कर दिया, स्कूटर बन के रेडी हो गया। अभी ये पुराना था, खराब था, चल नहीं रहा था, बंद था, इसको बेच दिया, कबाड़ी ने इसको खरीद लिया। कितने में लिया? 2000, लाके गैरेज पे डाल दिया, बन गया कितने में? 1000 में बन गया ये। तो अब बताइए कुल खरीद मूल्य कितना हो गया? कुल उस पे स्कूटर में कुल कितना लागत लगा दिया उसने खरीद और कबाड़ी ने? तो आपका जवाब होगा 3000 का। यानी खरीद मूल्य कितना निकल के आ गई? बताइए 3000 रुपए आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अगर बोले कि वह कबाड़ी 20% लाभ लेकर इस स्कूटर को कितने में बेचेगा, तो आपका जवाब होगा कितना लाभ चाह रहा है? 20% का लाभ चाह रहा है ना, तो लिख देगा डायरेक्ट 3000 गुणे 120 बटे में 100। अभी मैंने पढ़ाया ये अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। लाभ कितना ले रहा हो? 20% का, 20 बटे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से यहां से 2 जीरो कट जाएगा, 12 3 36, एक जीरो और यहां से आ जाएगा, 3600 इस सवाल का
विक्रय मूल्य आ जाएगा। बात क्लियर है ना? फिर से बता दे रहा हूं, एक कबाड़ी गांव से एक पुरानी स्कूटर को 2000 रुपए में क्रय करके लाता है और गैरेज में वो खराब होता है, उसको 1000 रुपए की मरम्मत करा देता है, बनवा देता है। तो कुल कितना खर्च कर डाला उस पर? 3000, 2000 उसकी खरीद मूल्य और 1000 रुपया उसकी मरम्मत का मूल्य, कुल कितना कर दिया? 3000। तो उसको बेचना कितना चाह रहा है? 20% की प्रॉफिट बेचना चाह रहा है। तो ये अपने आप में है कितना? 100%। 20 का लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा? 120%। 120% हटेगा बटे में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 या 36 रुपया इस स्कूटर का विक्रय मूल्य आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं है? देखो कैसे कैसे लोग दुनिया में व्यापार कर रहे हैं। अभी स्कूटर 2000 का पड़ा हुआ था, कबाड़ी आया, उसको ले लिया 2000 में, 1000 रुपया अपने आप से लगा दिया, अपने घर से लगा दिया, कुल कितना लागत हो गई? 3000। बाद में कितने का सेल कर दिया? 3600 का। अच्छा था, एक कबाड़ी लाभ पाया कि हानि पाया? लाभ पा गया। क्यों? क्योंकि कबाड़ी ने लगाया कितना था? 3000। कबाड़ी ने पाया कितना? 3600। कबाड़ी की लागत कितनी थी? 3000 की। कबाड़ी की विक्रय मूल्य कितनी थी? 3600 की। तो कबाड़ी का अगर लाभ पूछ लेता कितना होता तो 600 कबाड़ी का लाभ होता। दोस्तों क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फेरी वाले ने एक रेफ्रिजरेटर या एक फ्रिज को 4000 रुपए में किसी गांव से खरीद करके लाया, मतलब कबाड़ से लेके आया। तो उसी क्या हो गई? खरीद मूल्य हो गई। और दुकान पर ले जाकर इसे मरम्मत पर 2000 रुपए खर्च कर दिया, या मरम्मत लिख लो, बनवाने का लिख लो खर्च, बनवाने का खर्च। तो इसकी कुल खरीदारी कितनी आ गई? फ्रिज की कुल खरीदारी कितनी आ गई बता दीजिए आप? 4000 तो खरीद के लेके आया था, 2000 बनवाने में खर्च कर दिया, कितना आ गया? 6000 रुपए बन गया। फ्रिज कितने का तैयार हो गया? 6000 का। आज का ऑनलाइन युग समझ लीजिएगा, 9-9000 की फ्रिज आ रही है, 8000 की फ्रिज आ रही है। सोचा था कि बनवाऊंगा, फिर लास्ट में बेचूंगा ले जाके। अब जा रहा बेच रहा है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। करा कितने का? करा भैया 7000 दे दो, 8000 दे दो, 9000। करा अरे पागल हो क्या, 10000 में नया नहीं ले लूंगा जाके दुकान पे, पैसा नहीं रहेगा, बाजार से फाइनेंस करा लूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा लेकिन फाइनेंस करा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? 6000 तो उसी की लागत पड़ गई, किसकी? कबाड़ी की। आपको अगर 6000 से ज्यादा देगा तो भी उसको लाभ होगा, वरना उसको लाभ ही नहीं होगा। अब तो बात फंस गई कि बेचारा बनवा लिया, 4000 लगाया यहाँ पे खरीदने में, 2000 बनवाने में, कुल कितना खर्च कर डाला? 6000। कबाड़ी ने 6000 खर्च कर डाला है। अब भाई लाभ के लिए दुनिया जी रही है, अगर लाभ नहीं पाएगा तो इंसान जी ही नहीं पाएगा, खा ही नहीं पाएगा, रह ही नहीं पाएगा, कैसे रहेगा? तो अब उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। तो कह रहा भैया हम 20% का लाभ लेके देंगे। कोई कह रहा भैया 20% का लाभ देके ईमानदारी से बिकेगा नहीं, भलाई इसी में बेच लो वरना ये सड़ जाएगा। फिर कह रहा भैया एक काम करो, मेरी पूंजी तो फंस गई है, मुझे 10% नुकसान होगा तभी मैं बेच दूंगा, यानी अगर मेरा लॉस भी 10% होगा तो मैं बेच दूंगा। तो अब बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? इसीलिए व्यापार लाभ का भी होता है, हानि का भी होता है। अगर आप सोच समझ के काम नहीं करेंगे तो आपका व्यापार हानि में चला जाएगा। बात समझ आया कि नहीं है? क्यों हानि में चला जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हो ना, जैसा युग आपका चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको जीना है। यहाँ पे जब आपको पता है कि फ्रिज सस्ता हो रहा है दिन पर दिन, तो आप कबाड़ वाली फ्रिज लाके क्यों बनवा के बेच रहे हैं? सबको पता है कि फ्रिज 6000 से नहीं लेकिन 8000 से शुरू हो गया होगा बिकना। तो आप 6000 7000 की फ्रिज खुद तैयार करोगे तो कोई आपकी पुरानी फ्रिज का 8000 में लेगा, भले से आप इसको सबसे अच्छी फ्रिज बनाएगा, कोई कमी नहीं है, लेकिन पुरानी तो है ना। तो आप क्या करेंगे? 6000 रुपया इसकी खरीद मूल्य थी, नुकसान कितना हो रहा है? 10% का गुणे में 90/100। क्यों? क्योंकि अपने आप पे क्या परसेंट है? 100%। 10% नुकसान जा रहा है उसका, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 9 5400 रुपए कबाड़ी का क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिए। देखिए कबाड़ी का क्या हुआ? बंद हो जाएगी दुकान ऐसे अगर बिक्री 2 दिन हो जाए। क्यों? क्योंकि कबाड़ी ने कुल कितना लगाया? 6000। कबाड़ी ने कुल पाया कितना? 5400। तो कबाड़ी का नुकसान कितने का हुआ? लॉस कितने का हुआ? जवाब हो जाएगा कबाड़ी का लॉस 600 का हुआ। दोस्तों क्लियर हो रही वीडियो? आ रही बात समझ में? वीडियो की क्वालिटी अच्छी है तो बता दीजिए। मैं थोड़ा चमक रहा हूँ अच्छे से क्योंकि पसीना हो रहा है। फैन ऑन नहीं कर सकता, फैन ऑन करूंगा तो पता ही होगा, अभी लग रहा है कि विश्व युद्ध हो रहा है। सवाल नंबर 7। इस सवाल एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है कि एक दर्जन पेंसिल का सीपी 18 रुपए। एक दर्जन पेन का सीपी या एक दर्जन पेंसिल का सीपी 18 रुपया है और एक पेंसिल का एसपी 2 रुपए। तो लाभ बताइए, लाभ परसेंट बताइए।
2 सवाल पूछ गए इससे। याद रखिएगा, 1 दर्जन पेंसिल का सीपी कितना 18 और 1 पेंसिल का एसपी कितना है 2 रुपए। तो लाभ बताइए और परसेंट बताइए, दोनों को बताना है। समझता हूं, आप बताइए 1 दर्जन पेंसिल अगर 18 का लाओगे तो 1 दर्जन में कितना पीस होता? 12, यानी 12 पीस का दाम कितना लगाया हो? 18। क्लियर है? और अगर एक पेंसिल आप 1 पीस पेंसिल आप कितने का बेच रहे हो? 2, तो 12 पीस कितने में बेचोगे? 12 दूना 24 में। याद रखना ये सीपी है और ये क्या है? एसपी है। 1 दर्जन यानी 12 पीस का खरीदारी कितनी है? 18, यानी 1 दर्जन का आपकी खरीदारी कितनी है? 18 रुपए, और 1 दर्जन की यहां पे बिक्री 24 रुपए। क्यों? क्योंकि 12 पीस है तो 12 पीस इसको भी बना लो ना, क्योंकि ये दर्जन में है और ये पीस में है तो इसको भी मैंने दर्जन बना लिया। अब आप समझदार हैं, 1 दर्जन का दाम कितना? 18 और 1 दर्जन की बिक्री कितनी? 24। लागत कितनी? 18, बिक्री कितनी? 24। तो अगर लाभ की बात करूंगा, अगर मैं लाभ की बात करता हूं तो 18 और कितना ये हो गया? 6, 24। तो पूछ लेगा 1 दर्जन बेचने में उसे कितना लाभ होगा? सवाल पूछ सकता है कि 1 दर्जन बेचने में उसे कितना लाभ होगा? तो आपका जवाब होगा 18 लागत 24 बिक्री, 18 6 24। लाभ कितना हो जाएगा? 6 का। अगर परसेंट लाभ की बात करता, सवाल नंबर जो दूसरा दिया था, परसेंट लाभ की बात करता तो वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का देखने को मिला है? 6 का। बस हुआ क्रय मूल्य कितना? 18 गुणे में 100%। 6 दिया 18, 3 से कट जाएगा 33 सही 1/3%। दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? हटाते हैं, सवाल नंबर 7 भी हो गए। आइए 8 नंबर के सवाल पर पहुंचते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ने में मजा आ रहा है तो मेरे वीडियो को थोड़ा 8-10 लोग तक शेयर कर दीजिए, जिससे चैनल मेरा बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाए और बहुत से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचता रहे। आई बात समझने की नहीं आई? ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। क्रय मूल्य का मान 1800 है और विक्रय मूल्य का मान 2000 है। अगर मैं आपसे सिर्फ प्रॉफिट परसेंट की बात करता हूं, पढ़ा चुका हूं, जान के दिया जिससे आपको देख रहा हूं कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट होगा कितने का? 200 का। कहां से? 1800 से गुणे में 100%। 2 9 18 9 बार 100/9 आएगा। 100/9 का मान कितना आएगा? 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आइए सवाल नंबर 9 लेते हैं। एक दर्जन सेब की कीमत 60 रुपए। 1 दर्जन सेब की कीमत 60 रुपए और 1 पीस सेब की बिक्री 5.5 रुपए। कितनी? 5.5। तो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें। ये सवाल देखिए दोस्तों, आपको इसके करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, ये दर्जन में है पीस में है, या तो इसको पीस बना लो या तो इसको दर्जन बना लो, दोनों बराबर है। आइए मैं पहले मैं दर्जन बना के बताता हूं। 1 दर्जन सेब की कीमत कितनी है? 60 और 1 पीस सेब की बिक्री कितनी है? 5.5 रुपए। तो अगर मैं 1 दर्जन सेब की बिक्री पूछूं, बताइए 1 दर्जन में कितने पीस होता है? 12। अगर मैं 12 को इसमें गुणा कर दूंगा तो 505 को जो 12 से गुणा करूंगा, 12 25 60 की 0 6 12 25 60 66 रुपये आ जाएगा। आया कि नहीं ऐसा? अब बताइए 1 दर्जन का सीपी कितना था? 60 रुपया। 1 दर्जन का एसपी कितना हो गया? 66 रुपया। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? लाभ होगा कि हानि होगा? समझ के बताइएगा, इधर समझ लीजिएगा तो बताइएगा। कहेंगे लाभ तो मुझे देखने को मिल रहा है कितने का? 6 का। अगर परसेंट लाभ की बात करूं, 6 का लाभ हो गया, यहां बता देता हूं। अगर परसेंट लाभ की बात करूं तो 6 का लाभ हुआ कहां से? 60 से। लाभ हानि गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पे बता चुका हूं आपको, गुणे में 100%।
6 दाई हम 60, 1 0 से 0 कट जाएगा, 10% सवाल का आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे कितना लाभ हो जाएगा? 10%। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एक दर्जन बेचने में कितना लाभ होगा? एक दर्जन बेचने में रुपए में कितना लाभ होगा? 6 रुपए, क्योंकि एक दर्जन की मेरी खरीदारी कितनी थी? 60, और एक दर्जन की मेरी बिक्री कितनी थी? 66। तो एक दर्जन पे कितने का लाभ होगा? रुपए को लाभ कितना होगा? 6 रुपए का, और परसेंट का लाभ कितने का देखने को मिलेगा? 10% का। अब बात आती है कि सर पीस में बता दीजिए, पीस पर ध्यान देना। अगर 12 पीस का दाम 60 रुपए है, अगर 12 पीस का दाम 60 रुपए है, तो एक पीस का दाम बताइए। अगर 12 पीस का दाम 60 रुपए, तो एक पीस का दाम हो जाएगा 60/12। एक पीस का दाम कितना निकल के आएगा? 5 रुपए। यानी एक पीस की मेरे सीपी कितनी है बताइए? एक पीस की मेरी सीपी कितनी है? 5 रुपए। और एक पीस की मेरे एसपी कितनी है बता दीजिए? 5.5 रुपए। क्लियर है ना? ये पीस वाला, इससे पहले दर्जन वाला था। लाभ कितना देखने को मिल रहा है बता दीजिए? क्योंकि खरीदारी मेरी 5, बिक्री मेरी 5.5, मुझे प्रॉफिट के नाम पे मिल रहा है 0.5 मतलब 8 आना। ठीक है, तो अगर मैं परसेंट लाभ पूछूं तो 0.5 का लाभ हुआ है कहां से? क्रय मूल्य याद रखना बटे में 5 गुणे में 100, 10 में हटेगा तो ये 50 हो जाएगा, याद रखना। अब 50 का दुगुना कितना होता है? 100, 5 का दुगुना कितना होता है? 10%। देखिए दोस्तों आ रहा है, देखिए दोस्तों 10% ही आया, और इससे पहले भी कितना आया था? 10%। तो आप चाहे दर्जन में निकालिए या पीस में निकालिए, लेकिन एक बात आपको याद रखना, अगर ये दर्जन में है तो ये भी दर्जन में करना होगा, अगर ये पीस में होगा तो ये भी पीस में करना होगा, कोई परसेंट प्रेशर नहीं होगा। अब आइए, एक दर्जन पे मुझे लाभ कितने का होगा? अच्छा आप बताइए, एक पीस पे मुझे कितने का लाभ हो रहा है? 8 आने का, 0.5 का। अगर मुझे एक पीस पे इतने का लाभ हो रहा है तो एक दर्जन पे कितना लाभ होगा? 12 से गुणा कर देंगे, 12 × 5 = 60, यानी 0.5 को 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए 60, 10 लग जाएगा, यानी 6 रुपये आ जाएगा। कितना? 6 रुपये। दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझने में बहुत हेल्प करेगी प्रॉफिट लॉस। वीडियो लगभग कितना देर का हो गया? 41+ चल रहा है दोस्तों। वीडियो लगभग 41 मिनट का अप्रॉक्स शूट हो चुका है। लंबी वीडियो जब बनेगी तो बहुत सारे लोग उसको लाइक नहीं करते, सोचते हैं कि इतना समय फंस जाएंगे। उससे बड़ी फिल्म 3 घंटे की देख लेंगे, लेकिन जिस पे अपना लाभ है वो नहीं देखते। और दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए, ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। आज छुट्टी का दिन था, आप लोग के लिए तो इतना तब करके वीडियो बनाया जाता, मतलब देख लो कितने पसीने पसीने हुए। याद रखना, इतना बेसिक से आपको वीडियो प्रॉफिट लॉस का कोई बनाया नहीं होगा, एकदम घरेलू टाइप का बनाया गया है। आराम से इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। 6 वीडियो में पूरे प्रॉफिट लॉस को ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको व्यापार करने का मन भी करने लगेगा। ठीक है, पूरे सवाल कराऊंगा, लगभग प्रॉफिट लॉस के मैं 200 सवाल कराऊंगा। आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक शेयर कमेंट हमारी वीडियो करते रहेगा। आपका ये शेयर कमेंट हमें ऊर्जावान बनाता है। इसी ऊर्जा के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।